Hare Krishna 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 Hare Hare Jai Radhe Shri Radhe Radhe Krishna Bolo Re Radhe Jai Radhe Shri Radhe Radhe Krishna Bolo Re Radhe Radhe Krishna Bolo Re Radhe 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 Krishna Bolo Re गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। कल की कथा में हमने श्रवण किया है इन नेत्रों को पदार्थ मानते हुए भगवान श्री महादेव का और माता पार्वती का विवाह भी इन्हीं नेत्रों के द्वारा हमने देखा है। कुछ भजन की गीतावली, कवितावली या गान भजन इत्यादि भी हमने इस जिह्वा के माध्यम से किया है। सर्वांग को कृतार्थ मानते हुए हमने भगवान शंकर का माता पार्वती का विवाह देखा है, सुना है, गाया है और नृत्य के माध्यम से आनंद भी लिया है। अब कल बताया था वो किसी को याद है? मनु महाराज और शत्रुपा जी को 3 कन्याएं हुई थी। मनोस्तु शतरूपाय त्रिकन्या अग्निरे आकृति देवहूति प्रसूति रीति जग्निरः। देवहूति को वर्धन जी महाराज के साथ विवाह कर दिया गया। 9 कन्याएं हुई है, 1 पुत्र हुए हैं और एक ही पुत्र जो कपिल भगवान थे। कपिल भगवान भी ब्रह्मचारी रहे हैं। देवहूति माता का ज्यादा वंश नहीं चला है। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के द्वारा कर दिया गया। उनके साथ यज्ञ नारायण भगवान उनके घर में पधारे हैं। उनका भी चरित्र आपके द्वारा श्रवण कर लिया गया है। और प्रसूति के यहाँ पे माता सती का जन्म हुआ था। प्रसूति नाम की जो कन्या थी मनु महाराज की, उनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ कर दिया गया है। सती से चल करके यज्ञ विध्वंस भी आपने सुना है। माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। कैसे क्या क्या सब कुछ आपको ज्ञात है और ज्ञात होते हुए भी कुछ भी याद नहीं। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्या और 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत।
प्रियव्रत जी महाराज राजपाट संभालते हैं। मनु महाराज ने कितने समय तक, कमललाल जी भाषा, इकोत्तर चतुर्युगी तक राज किया है। मनु महाराज ने 1-2 साल, सरपंच तो 5 साल रहे, तो भी इकोत्तर बार चतुर्युग आ चुका है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कितनी बार? 1, 2, 3 बार नहीं, इकोत्तर बार। इकोत्तर बार। 70 में 1, 9 कम 80, कैसे भी समझ 70 और 1, 71, 9 कम 80। कितनी बार आज किया? 71 बार चतुर्युग आ गया, चल गया, आ गया, चल गया, आ गया, चल गया, तो भी मनु महाराज का ही अखंड राज रहा है। यहाँ 2 साल अगर राज रह जाए महाराज, गाड़ी बंगला घोड़े, और इतना सब होते हुए भी अपने बड़े पुत्र प्रियव्रत जी को राजपाट संभला करके और भगवान की उपासना करने के लिए चले जाते हैं। कितना राज, 71 बार चतुर्युग हो गया, तो भी भगवान की उपासना कर रहे हैं। प्रियव्रत कुछ समय राज करते हैं और वह भी अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजपाट संभला करके वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। महाराज उत्तानपाद, आप में से कौन कौन उत्तानपाद है बताइए। उत्तानपाद से कहते हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं है। उत्तानपाद, जिसके पैर गर्भ में ऊपर हो और शीश नीचे हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसके गर्भ में पैर ऊपर हो, शीश नीचे हो। तो सभी का शीश नीचे ही होता है, हम सभी भी उत्तानपाद ही हैं। हमारे भी पैर ऊपर होते हैं गर्भ में, शीश नीचे होता है। कोई कोई 1-2 भिन्न निकल जाते हैं। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हो गया है। हमारी सभी जीवों की भी 2 पत्नियां हैं। सुनिधि के साथ विवाह हो जाता है। सुनिधि का अर्थ होगा बुद्धिमानी। सुनिधि का क्या अर्थ होगा? बुद्धिमानी। अब सुनिधि को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, सुनिधि को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। उत्तानपाद कितना बड़ा राज है। अब राजा के अगर संतान न हो गए तो विडंबना। प्रथम दिवस की कथा में तो महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो गरीब ही होता है, गरीब होता है पर निर्धन नहीं होता है, और निर्धन होता है पर गरीब नहीं होता है। आप कहोगे कि निर्धन में और गरीब में अंतर क्या है? निर्धन में और गरीब में एक अंतर है। सुनो, इधर ध्यान दीजिए। गरीब में और निर्धन में एक अंतर है कि जब तक ये गरीब है तब तक कोई भी गरीब नहीं होगा। जब तक ये गरीब है जब तक कोई गरीब नहीं होगा। धन आवे चल जावे, हाथ का मेले, कभी राजा, क्योंकि एकमात्र शक्ति परमपिता परमेश्वर के पास है। क्या है कि दुख अगर देगा तो कभी आस रखो कि सुख भी आवेगा। जिस प्रकार से जन्म व्यक्ति को मिलता है तो मृत्यु निश्चित होगी ही।
लाभ हुआ है तो हानि भी कभी न कभी तो होगी। यदि आप बीमार हैं तो कभी न कभी स्वस्थ भी होंगे ही। अगर ये व्यवस्था भगवान अपने हाथ में न रखे तो भगवान को कोई पूछे यही नारियल बोता क्या होगा? अंधा था चिया जैसे की जैसी रहेगी तो बढ़िया, गाँव में और गड़ानी पड़े तो नारियल बताता। ये शक्ति परमपिता परमेश्वर के पास है, तभी तो उसे परमेश्वर कहा। उत्तान पाद को लड़का नहीं है, सुनीति के गर्भ से कुछ लड़का नहीं हुआ है, संतान होगी ही नहीं है। सुनीति किसे कहा गया है कि बुद्धिमानी को सुनीति, बुद्धिमानी को सुनीति कहा गया है। सुनीति ने कहा कि महाराज आपके पास इतना सब कुछ वैभव है, लेकिन इसे संभालने के लिए आपके पास पुत्र नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। अब दूसरा जब विवाह हुआ है तो उन महारानी का क्या नाम हुआ है? सुरुचि। सुरुचि अर्थात एक तो बुद्धिमानी है और सुरुचि मनमानी है। आपके पास और हमारे पास, सभी के पास दो ही पत्नियां हैं। हर कोई जीव के पास दो पत्नी, एक तो बुद्धिमानी है, एक मनमानी। अब किसको कैसे उपयोग में लेना है ये अपने आप में विचार कर ले। सुरुचि जब घर में आई है तो बड़ी वाली ने छोटी को बुलाया है, मोटी ने की लोड़ी ले आओ, सीधी बात। लोड़ी ने आई कि या नारी रहे तो मैं और ये ही कलयुग में हो रहा है। जिसके साथ आप अच्छा करेंगे वही आपकी टांग खींचेगा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। यही हो रहा है कि आप किसी का हित कीजिए, वह आपका हित करने के लिए जो चाहे वो सब करने के लिए तैयार है। पैसा लगे लगा देगा, पर इसका बिगड़ना चाहिए। मानस जी में तुलसीदास जी ने सबसे पहले घरों की वंदना करी है। घरों की वंदना क्यों की है? कि जिस प्रकार से मक्खी होती है, मक्खी को सभी कोई जानते हैं, घी होता है महंगा। अब वो मक्खी घी में गिर जाएगी और उसे पता है कि घी में गिरने के बाद मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पर इस घी को तो हम खराब करके ही रहेंगे। घी को खराब करने के लिए वह अपना देह त्याग करने के लिए भी तत्पर है। ऐसा ही कलयुग में हो रहा है। आप जिसका अच्छा करेंगे वह आपकी टांग खींचने के लिए बराबर तैयार है। चाहे पैसा लगे लगा देंगे, पर इसका अहित हो जाना चाहिए। पर उस मूर्ख प्राणी को, मूढ़ बुद्धि को ये पता नहीं है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसके ऊपर उसकी कृपा है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, बाल तक भी बांका नहीं कर सकता है। सुरुचि ने आते ही सुनीति को भिन्न करवा दिया है। सुरुचि को भी गर्व ठहर जाता है और सुनीति को भी गर्व ठहर जाता है। दोनों पत्नियों को गर्व ठहर जाता है। अब ये भी कह सकते हैं कि उनके ही भाग से अड़के फैला वाली की भी होगी, ये कह सकते हैं। आपको अन्यथा न लेना, ऐसी भाषा उपयोग में लेना कि बाद वाली के भाग्य से पहले वाली को भी गर्व हो गया है। ये तो पहले का हो रहा है। तो बड़ी वाली का पुत्र का नाम हुआ है ध्रुव। क्या नाम हुआ है? ध्रुव। जो कहीं भी माद न खावे वह ध्रुव है, अटल। और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ है, अर्थात मनमानी के पुत्र का नाम हुआ है उत्तम। जो जुआ भी खेले, जो भी घटकर्म है सब कोई करता है कि मनमानी।
एक दिन ध्रुव जी महाराज, संक्षिप्त में बता दे, ध्रुव जी महाराज बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। तो बाल सखाओं ने कहा है कि हमारी माता कहती है कि ध्रुव जो तुम्हारे साथ क्रीड़ा करता है, खेलता है, उसके पिता महाराज उत्तानपाद हैं। ध्रुव जी महाराज को पता नहीं है कि हमारे पिता ही महाराज हैं। अब आजकल के संतानों को देख लीजिए, थोड़ा सा बल मिला नहीं, पिताजी से पावर बेटे जी का ज्यादा हो जाता है। कोई पुलिस वाले का बेटा है तो पुलिस वाले से ज्यादा पावर रखता है, अपनी गाड़ी नहीं पकड़ सकते हैं, चलो अपने साथ, और हर कोई की गाड़ी के पुलिस निकालेगा। रिश्तेदार पुलिस वाला है पर अपन भी पुलिस निकालो तो गाड़ी पकड़ में नहीं आएगी। मनु महाराज जिन्होंने 71 चतुर्युगी तक राज किया है, उनके पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद का पुत्र हुआ है ध्रुव। कितना बड़ा राजपाट है, लेकिन उन महाराज को ये पता नहीं है कि अपने भाई जी का राज चल रहा है। बाल सखाओं ने कहा है कि महाराज राजा जी से मिलने के लिए चले। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हम भी हमारे पिताजी को देख लेंगे, इसी सौभाग्य से देख लेंगे, अभी तक तो देखा नहीं है। बाल सखाओं के साथ ध्रुव जी महाराज वहां पधारते हैं। इतने शील, इतने गुणवान हैं कि उत्तानपाद देखते ही कह देते हैं कि हे पुत्र, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, और आपके आत्मज अर्थात पिताजी का क्या नाम है, आपकी माताजी का क्या नाम है, परिचय किया ही जाता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हमारा नाम जो है ध्रुव है, और हमारे पूज्य पिताजी का नाम है उत्तानपाद, और हमारी माता का नाम है सुनीति। उत्तानपाद जी महाराज दौड़ते हुए जाते हैं और लाल जी को गोदी में बिठा लेते हैं। लाड़ दुलार सभी कोई करता है, लेकिन बात की कथा हम पूर्व में ही बताते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर नी तो रिजे बाज ही क्यों गवावे नूर। कोई आवश्यकता नहीं, नूर गवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कुपुत्र पैदा हो गया तो फिर क्या करेंगे, धुंधकारी पैदा हो गया तो फिर क्या करेंगे। अब पिताजी ने ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया है और उत्तम को लेकर के सुरुचि वहां पहुंच जाती है। मनमानी अपने पुत्र को लेकर के आ जाती है। महाराज ये कौन है कि ये हमारा ही पुत्र है, सुनीति के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, ये हमारा ही पुत्र है, इसका नाम ध्रुव है। तो सुरुचि उठा करके नीचे धकेल देती है। जिनको ध्रुव जी महाराज और कहती है कि यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो जाकर के पहले तपस्या करो, और तपस्या करने के पश्चात जब भगवान तुम्हें दर्शन दे देवे तब कहना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, अर्थात सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तभी मैं महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी होऊंगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए हैं। उसी ही पिता की हम संतान हैं और उसी की गोद से हमें हटाया जा रहा है। बाल सखा भी बाल सखा सभी कोई लेकर के ध्रुव जी महाराज को और सुनीति के पास ले आते हैं। लाला रो रहे हैं। सुनीति ने देखा तो दौड़ती हुई जाती है और आलिंगन कर लेती है। आलिंगन का अर्थात उसे बात में बन लेवे और पूछती है कि मेरे लाल को क्या हुआ है। तब महाराज ध्रुव तो कहते ही उससे पूर्व ही बाल सखाओं ने कह दिया है कि हम ऐसा ऐसा महाराज की गोद में बैठे थे और सुरुचि ने इस प्रकार का कहा है। सुनीति ने विचार किया, उसके भी मन को तो पीड़ा हुई है।
सुनीति के मन को तो पीड़ा हुई है, लेकिन उसने कहा कि इसके अभी क्यों कच्चो हांडो है, अभी से अगर राग द्वेष भर दिया तो ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा। लाललेन 5 वर्षेण, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार की उम्र होती, उसके बाद फिर दंड देने की आयु हो जाती, पर ये अभी लालन पालन की आवश्यकता है, इसे अभी राग द्वेष नहीं देना चाहिए। मन में तो बड़ा क्रोध हो रहा है कि हम भी कुछ कह दें, लेकिन नहीं, क्योंकि बुद्धिमानी है, मनमानी है तो जो सोचना था कहना था कह दिया, लेकिन बुद्धिमानी ने विचार किया कि इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी माता सुरुचि ने सत्य ही कहा है। महाराज विचार कर रहे हैं कि कहाँ सत्य कहा है। अरे सत्य तो यह कहा है कि तुम जाओ और भगवान का भजन करो, भगवान की उपासना करो, तपस्या करो। क्या गलत कहा है? गलत को भी सही विचार करना, कोई ने गलत कह दिया होगा, और अपन उसे सही तरीके से लोगे तो अपना उद्धार हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। परीक्षित जी महाराज को शाप दिया, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हमें शाप नहीं, हमें तो आशीर्वाद मिला है कि हर व्यक्ति के पास 7वां दिन है, और यदि हमारी मृत्यु वैसे ही आ जाती तो हमें कथा कौन सुनने को देता। सुनीति ने कहा कि जाइए और तपस्या कीजिए, जाइए और तपस्या कीजिए, लेकिन जब तुम्हारी माता ने कहा है कि मेरे ही गर्भ से जन्म लेना, वो आवश्यक नहीं। आप भगवान मिल जावे तो ऐसा वरदान मत मांगना, पर भगवान मिल जावे ये तुम्हारी माता ने कहा है। क्या कहा कि जाओ और तपस्या करो, तपस्या करने से भगवान मिलेगा। अब भगवान मिलना कोई गलत बात कही आपकी माता ने? नहीं कही। जाइए। अभी बालक की लाड़ प्यार की अवस्था माता ने कहा कि उन्होंने सही कहा, जाइए। रास्ते में नारद जी महाराज मिलते हैं। नारद जी महाराज ने विचार किया कि अभी घड़ा कच्चा है या पक्का। अपन माधुरी लामा जी बजा के देखते हैं, मालूम कहीं नहीं पड़े, बजा के देखने से हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये तड़की हुई है या नहीं, पर फिर भी नारद जी महाराज ने विचार किया कि इसे पूर्ण वैराग्य हुआ है या नहीं, इससे पूछ लिया जावे। तो कहा कि हमारी माता ने इस प्रकार का हमसे वचन कहा है। तो नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, घर में कोई कह ही देते, आप पुनः लौट जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम तपस्या के लिए निकले ही हैं। महाराज को पता चला, महाराज उत्तानपाद ने सेवकों को भेज दिया है कि हमारे पुत्र ध्रुव को लेकर के आ जाएंगे। सैनिक लोग आ जाते हैं कि महाराज अभी आपकी तपस्या करने की आयु नहीं है, आप घर को चलिए। तो ध्रुव जी महाराज समझ जाते हैं कि एक कदम हम भगवान की तरफ बढ़ावेंगे, संसार हमको खींच लेगा। और हमारी यहाँ की व्यवस्था इस प्रकार की, तो कोई मंदिर जावे तो भगत जी अपनी चाल क्या है, मेंढक की जैसे। अपन भेड़ चाल नहीं चलते हैं, मेंढक के जैसे चलते हैं कि एक मेंढक उछला तो दूसरे ने टांग खींच दी, फिर तीसरे ने खींच दी। हम जैसे हैं वैसे ही रहो। नारद जी महाराज मिल जाते हैं, विचार कर लिया कि अब तो इसको पूर्ण रूपेण वैराग्य हो गया है। अब इधर सुरुचि ने क्या किया है, कल जो कहा था वही आज कह रहे हैं। सुरुचि ने भगवान का अपमान नहीं किया है, भक्त का अपमान किया है। और क्या कहा कि जाओ भगवान मिले तब कहना कि मेरे गर्भ से जन्म ले लो। अब भगवान मिलने के बाद कोई इस प्रकार की वार्ता करेगा, पर भक्त का अपराध कर दिया है। नारद जी महाराज विचार कर लेते हैं कि परिपक्व हो चुका है, अब इसे नाम महाराज दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? नाम महाराज।
अब एक बात बताइए कि गुरु बनावे, कोई भी गुरु बनाता है तो पहले पूर्ण रूपेण पहचान करनी चाहिए कि ये हमारा गुरु बनने के योग्य है या नहीं। हम पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी लाते हैं, उसको 6 बार उल्टी पलटी करके देखते हैं। तो गुरु बनाने के लिए तो और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से वहां तक का संपर्क रहेगा। किसी के भाव में आकर के इतनी जल्दी गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का चित्र लगा हुआ दोनों ही, इनको स्वप्न में ही दर्शन हो चुका था। 8 वर्ष की आयु में स्वप्न में दर्शन दे दिया कि आज से तीसरे दिन तुझे भगवान लेने के लिए आवेंगे, आज से तीसरे दिन तुझे भगवान लेने के लिए आएंगे। भगवान कोई लेने आएंगे, पर साथ में कौन कह रहा है? भगवान नारायण स्वयं स्वप्न में आकर के कह रहे हैं, और कमल पुष्प उनके हाथ में है भगवान नारायण के, और कहा कि ये तुम्हारे गुरु को चढ़ाने के लिए है। तो महाराज जी स्वप्न में ही उस पुष्प को लेकर के लक्ष्मी जी को चढ़ा देते हैं। लक्ष्मी राधा है, राधा ही सीता है, सीता ही भवानी है, सभी कोई एक है। स्वप्न किसी को नहीं बताते हैं। तीसरे दिन कौन भगवान आएगा देखा जाएगा। तो भक्तमाल भाष्यकार, नाम लेना भी अपराध है पर बता देवे, भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज जी को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जिस समय से बताया था उसी अवस्था में, उसी रूप में तीसरे दिवस गुरुदेव भगवान पहुंच जाते हैं। मैं हरि भजूं गुरु को न विसारूं, मैं हरि भजूं गुरु को न विसारूं, और गुरु के संग हरि को न निहारूं। अगर मैं हरि का सुमिरन करूं तो भी गुरुदेव का ध्यान करूंगा, और गुरुदेव का यदि मैं ध्यान कर रहा हूं तो हरि चले जाए तो चले जाए, पर गुरु को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का गुरु होना चाहिए। गुरु गुरु होता है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर चीज की परख करें, फिर उसके बाद। नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको अवश्य भगवान मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है।
युक्ति बच के समझ में न आती। सब जगत हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। इनकी बस्ती में आकर जो बसते, इनकी बस्ती में आकर जो बसते, वो कहीं भी तरसते नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की। नारद जी महाराज ने कहा कि जाकर के तपस्या करो। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज लग गए तपस्या करने। तपस्या बड़ी कठिन है। उससे पूर्व गुरु के दो उदाहरण आपको बता देवे। शबरी किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं जानती, न कोई पूजा पाठ करना जाने, न माला करना या कहीं भी आती। कॉलोनी से कौन कौन आए? कानलखेड़ी की नई कॉलोनी से ठकरानी माँ दिखनी भी, नंदू बुआ जी भी है, भोखम जी भी हैं, इधर भी हैं। शबरी किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं जानती थी, लेकिन केवल और केवल मतंग मुनि ने कह दिया कि राम आएंगे, राम आएंगे। उसने कहा गुरु कृपा ही केवलम। गुरु ने कह दिया कि आएंगे, अवश्य आएंगे। कौन राम है? अभी राम का जन्म नहीं हुआ है। अरे अभी तक तो दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ है और राम आएंगे, ये केवल कहा है। दशरथ जी का ब्याह नहीं भयो है, तो क्या होगा? दशरथ जी का विवाह होगा कौशल्य अम्बा के साथ, फिर भी संतान नहीं होगी। फिर कैकेयी के साथ, सुमित्रा के साथ विवाह होगा, फिर भी संतान नहीं होगी। श्रृंगी ऋषि आवेंगे, फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आएंगे। फिर 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह होगा। विवाह होने के बाद 12 वर्ष वह घर में रहेंगे, अर्थात अयोध्या में रहेंगे। फिर वनवास होगा, 14 वर्ष का वनवास होगा और 14वें वर्ष में तुम्हें दर्शन होंगे। कितना लंबा समय है। और गुरु ने कह दिया कि आएंगे। शबरी ने कहा गुरु ने कहा है तो आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए गुरु में। आजकल गुरु जी कहते कि ऐसे ऐसे करना नहीं। गुरु जी है ही नहीं, बात ही नहीं। गुरु शरीर से हो अथवा नहीं हो, फिर भी गुरु गुरु होता है और हमेशा आपके साथ होता है। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। एक क्षण के लिए भी गुरु हमसे दूर नहीं होगा। एक और बात आपको बता दें, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज,
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, शिवाजी महाराज के गुरु महाराज, उनके चेले के साथ एक बार वह काशी गए थे। चेले से कहा कि सीधा सामान लेके आ जाओ बस्ती से और कुछ प्रसाद बनाओ, प्रसाद पाएंगे। अब चेला जब सीधा लेने के लिए बस्ती में जाता है, ध्यान देना, बड़ी मार्मिक कथा है, तो वहां एक पंडित जी महाराज मिल जाते हैं और पंडित जी क्या कहते हैं कि आज से, अभी से तीसरे पहर में तेरी मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी ने ज्योतिष की चाल खोली और क्या कहा कि तीसरे प्रहर में तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब चेला थोड़ा सुस्त हो गया, मृत्यु आने वाली, तो मृत्यु आएगी पर फिर भी सुस्त व्यक्ति हो जाता है। अब आया, प्रसाद बनाया, प्रसाद पवाया, गुरुजी ने पाया, आपने पाया, सब कुछ, पर चेले का मुंह। तो गुरुजी ने पूछा कि आप सुस्त क्यों हो रहे हो? तो गुरुजी अमुक अमुक पंडित जी हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि ज्योतिष के अनुसार तेरी मृत्यु तीसरे प्रहर में हो जाएगी। अरे यही कहते रहते, तुम बैठ, किसी को सांत्वना ही देती जाती है, होगा जो हो जाएगा, क्यों टेंशन ले। गुरु जी के पास बैठ गया। अब चेले का काम था कि गुरु जी जब विश्राम में रहे तब चरण दबावे, तो चेला गुरु जी के चरण दबा रहा है। रामदास जी महाराज के मृत्यु आई है, मृत्यु तीसरे प्रहर में आ गई है, पर देखा कि यह गुरु की सेवा में लगा हुआ है, मृत्यु पुनः लौट करके चल जाती। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पंडित जी महाराज को वापस मिल जाता है। अरे तो मरा नहीं, क्यों नहीं मरा? ध्यान लगाया ज्योतिष की चाल के अनुसार, तो कहा गया कि इसके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा के कारण मृत्यु टल गई। तो गुरु छोटी मोटी चीज नहीं, बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो फट खरीद लो, अपन ले लो नाम बस। पहले परखो, अच्छे से परखो, जितना परख सको उतना परख लो, फिर उसके बाद गुरु बनाओ। और नुगरा नहीं होना चाहिए, गुरु सभी का होना चाहिए, गुरु भी जरूरी है, पर परख के। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के स्थान पे जाते हैं, जहाँ शेष शैया लगा करके भगवान विष्णु आराम से तोड़ रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब नारद जी महाराज जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि विराजमान हो जाओ। नारद जी बैठ गया, पर जैसे ही नारद जी उठे, ध्यान दो, सुनो, नारद जी महाराज जैसे ही उठे, लक्ष्मी जी से कहा गया कि इस जगह पे गाय का गोबर से लेपन कर दो। नारद जी ने विचार किया कि अपनों में ऐसी क्या अपवित्रता आ गई जो यहाँ अपने स्थान पे गाय के गोबर से लीपा जा रहा है, अर्थात यह भूमि अपवित्र हो चुकी है, इसलिए इसको गाय के गोबर से लीप करके पवित्र किया जा रहा है। नारद जी मानसिक रूप में विचलित हो गए, लिप दिया गया है। फिर पूछते हैं कि प्रभु ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया जो इस भूमि में हम बैठने से अपवित्र हो गई है? तो भगवान ने कहा कि आप नुगरे हो। क्या हो? नुगरे हो, इसलिए ये भूमि